जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़व अनुग्रह तोरे। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। नाम संकीर्तन का बहुत बड़ा फल है। कलयुग स्वयं कहता है, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है। यदि नर विश्वास करे, भवसागर से पार पा सकता है केवल नाम संकीर्तन करके। भगवान का निरंतर नाम संकीर्तन करके वह भवसागर को पार कर सकता है। यह कलयुग की विशेषता है। इसलिए कलयुग को दोष देना समाप्त कर हमें हर्षित होने की आवश्यकता है कि हमें यह बहुत ही सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है, जिसमें बहुत अधिक यज्ञ, बहुत साधना की आवश्यकता नहीं है। केवल नाम संकीर्तन, भगवान के पावन चरित्रों को सुनना, कथा सुनना, पूजा अर्चना करना, इतने से ही भगवान बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और आप उनके चरणों के दास हो जाते हैं। जय जय श्री सीताराम। भगवान विरह की अग्नि में स्थिर न होकर बहुत ही परेशान अवस्था में हैं। वो सारी बातें जो वनों में सुख प्रदान करती हैं, इस समय विपरीत प्रभाव भगवान पर डाल रही हैं। भगवान को कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। वन, पुष्प, लताएं सभी उनके विरोधी प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि भगवान का मन स्थिर नहीं है। वह सीता मैया को ढूंढने में लगा है। कोयले गूंज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं। ढेक और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिबुध बयारी बसीठी आई। चतुरंगिनी सेन संग लीन्हे, बिचरत सबहि चुनौती दीन्हे। भौरों की गुंजार भेरी और शहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूध का काम लेकर आई है। इस पर चतुरंगिनी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इसलिए धीरता बहुत आवश्यक है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है। उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष महु क्षोभ। हे तात, काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं, गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी।
शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत, तीनों गुणों से परे, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर को जानने वाले हैं। उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों को की दीनता, बेबसी दिखलाई और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। काम, क्रोध, लोभ, मद और माया, ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। क्रोध, मनोज, लोभ, मद, माया, छूटहि सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं, चाहे वो क्रोध हो, काम हो, लोभ हो, मद हो या माया हो। वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा पार्वती जी को कहते हैं, हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। हरि का भजन ही सत्य है, यही सच है। हरि का भजन ही सत्य है, यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए, किनारे पर गए। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जहाँ तहाँ पियहि विविध मृग नीरा, जनु उदार गृह जाचक भीरा। भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। पुरैन सघन ऊट जल, बेगिन पाई मर्म। माया छन्न न देखिए, माया छत्र न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। घनी पुरैनों, कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता, जैसे माया के ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। सुंदर उपमा दी गई गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में जब मछलियाँ सदा एक रस, एक समान सुखी रहती हैं, न बहुत हर्ष न बहुत विषाद, एक समान सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। चक्रवाक बक खग समुदाय, देखत बनई बरने नहीं जाई। सुंदर खग गन गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बुलाई। चक्रवाक, बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुला लेती हो, अपने पास बुला लेती हो। उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मौलसिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि बहुत प्रकार के वृक्ष
नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद, सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। बहुत ही सुंदर वर्णन पंपा नदी के किनारे उपस्थित पेड़ पौधों का। कोयले कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं। उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। फल भारन नमि बिटप सब रहे भूमि नियराई, पर उपकारी पुरुष जिमे न वही सुसंपत्ति पाई। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में भी श्री रामचरितमानस की पावन चौपाइयों का रसास्वादन हम सभी श्रवण लाभ लेते रहेंगे। भगवान की परम अनुकंपा हम सब पर बनी रहे, हम सभी सुखी रहें। भगवान के चरणों में हमारा अनुराग दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।